हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इज़ेड एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन के बारे में। वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को संसार की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना है। वस्तुओं, सेवाओं, व्यक्तियों और सूचनाओं का राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार स्वतंत्र रूप से संचार करना वैश्वीकरण कहलाता है। यानी कि एक देश की अर्थव्यवस्था को जब दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ते हैं तो ये वैश्वीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के द्वारा विश्व के सभी देश उदारीकरण की नीति अपनाते हैं। उदारीकरण मतलब सभी देशों का नियमों को सरल बना देना, व्यापार के जो नियम कानून हैं उनको बहुत लचीला बना देना उदारीकरण कहलाता है। विश्व के सभी बाज़ारों का एकीकरण होता है, यानी सारे बाज़ार एक होकर काम करते हैं। इसमें कोई भी देश किसी भी देश में अपने उद्योगों को स्थापित कर सकता है, अपने माल को बेच सकता है। जैसे कि भारत में उत्पादित मसाले, भारत वैश्वीकरण की प्रक्रिया के द्वारा किसी भी विश्व के अन्य देश में उन्हें बेच सकता है, अपनी कीमत पर उन्हें अपने उद्योग स्थापित कर सकता है। फ्रेंड्स, इसका एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि भारत में अमेरिका की कोई कंपनी कारोबार करना चाहती है और भारत उसको व्यापार करने के लिए कुछ ऐसे सरल नियम बनाता है जिससे वह कंपनी व्यापार को बड़ी आसानी से स्थापित कर सके, उसे ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े और उसे ज़्यादा टैक्स भी ना देना पड़े और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वस्तुएं भारत में बेच सके और उसको ज़्यादा मुनाफा हो। इस तरह से जो ये प्रोसेस है इसी को वैश्वीकरण कहा जाता है। वैश्वीकरण के लाभ। वैश्वीकरण का पहला लाभ है ये जीवन स्तर में वृद्धि करता है। उपभोक्ता को पर्याप्त मात्रा में उत्तम किस्म की वस्तुएं कम कीमत पर मिल जाती हैं। जैसे कि आजकल चाइना का जो माल है वो विश्व भर में फैला हुआ है, लोग बहुत तेज़ी से और बहुत पसंद से उसको ख़रीदते हैं, जिससे उपभोक्ता को एक अच्छा माल मिल जाता है, कम कीमत पर मिल जाता है। विदेशी व्यापार में वृद्धि होती है। आयात निर्यात पर लगे जो टैक्स हैं, जो प्रतिबंध है वो हट जाते हैं और व्यापार के लिए एक अच्छे नियम, एक सरल नियम बनाए जाते हैं जिससे व्यापार में वृद्धि होती है। विश्व में रोज़गार के अवसर। वैश्वीकरण से एक देश के लोग दूसरे देश में रोज़गार प्राप्त करने के लिए सक्षम होते हैं, जिससे रोज़गार बढ़ता है। नवीन तकनीकों का आगमन। वैश्वीकरण से नवीन तकनीकों का आगमन होता है, नई नई टेक्नोलॉजी बनाई जाती हैं रोज़गार बढ़ाने के लिए। वैश्वीकरण के नुकसान। फ्रेंड्स, एक तरफ जहां वैश्वीकरण के फ़ायदे हैं तो वहीं वैश्वीकरण के काफ़ी नुकसान भी हैं। जैसे कि घरेलू उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, यानी जो विश्व में जो अपना कारोबार होता है हर देश का, जब दूसरी बाहर की कंपनी किसी देश में अपना रोज़गार खोलती है, अपनी कंपनी खोलती है, तो वहाँ इससे ये असर होता है कि जो देश की अपनी कंपनी होती है वो उसका सामान ना खरीद के लोग विदेशी कंपनियों का, विदेशी बाज़ारों का सामान खरीदते हैं, जिससे कि घरेलू जो उद्योग है उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वो प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते दूसरी कंपनियों से, बाहर की कंपनियों से, और धीरे धीरे वो कारोबार जो घरेलू उद्योग होते हैं, जो अपने देश के कारोबार होते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। सेकंड है उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रसार। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आक्रमण के कारण प्रचार प्रसार श्रेणी में देश में उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रसार क्या है? देशों के बीच असमानता। वैश्वीकरण के द्वारा जो विकसित देश हैं वह धनी हो रहे हैं और विकासशील देशों को एक बाज़ार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी जो बड़े देश हैं वो छोटे छोटे देशों में, जो विकासशील देश हैं उनमें अपने रोज़गार स्थापित कर देते हैं, अपने कंपनीज़ स्थापित कर देते हैं, जिससे जो बड़े जो देश हैं वो फ़ायदे में पहुंच जाते हैं और इस कारण समाज के बीच एक फ़र्क पैदा हो रहा है। धनी व्यक्ति या धनी जो राष्ट्र है वो और धनी होते जा रहे हैं और गरीब राष्ट्र गरीब पे गरीब होते जा रहे हैं। ये एक विश्व असंतुलन पैदा हो रहा है इससे। देशी उद्योगों का पतन। स्थानीय उद्योग धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। विदेशी माल की प्रतियोगिता के कारण देशी माल बिक नहीं रहा, जो घाटे में पहुंच जाता है वो धीरे धीरे घट रहा है, ख़त्म हो रहा है। बेरोज़गारी में वृद्धि। स्थानीय उद्योगों के बंद होने के कारण बेरोज़गारी बढ़ रही है।
जब स्थानीय उद्योग जो देशी उद्योग हैं वो बंद हो जाएंगे तो अपने देश के लोग कहाँ जाएंगे? वो तो बेरोज़गार हो जाएंगे। तो बेरोज़गारी में क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी। आर्थिक स्वतंत्रता, वैश्वीकरण अर्ध विकसित एवं पिछड़े हुए राष्ट्रों को विकसित राष्ट्रों का गुलाम बना रहा है। इसके कारण पिछड़े हुए राष्ट्र अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्रों की हर उचित अनुचित बात को मानने के लिए मजबूर हो रहे हैं। यानी जब अमेरिका जैसे या बड़े राष्ट्र छोटे राष्ट्र में अपनी कंपनी खोलते हैं, अपने उद्योग स्थापित करते हैं, इससे क्या होता है, जो वहाँ की जो जिस देश में वो कंपनी खोलती है उसी देश के राष्ट्र उस कंपनी में काम करते हैं, मजदूर बन के काम करते हैं, जिससे वो एक तरह से उनकी गुलामी करते हैं। और अमेरिका जैसे जो राष्ट्र हैं वो उनकी अपना रूल चलाते हैं और छोटे राष्ट्रों को उनकी हर बात को मानना पड़ता है। फ्रेंड्स, ये था ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग और इसके फ़ायदे और नुकसान। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।